जय हिंद बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे ताकि आप इस साल निश्चित रूप से जेई या फिर नीट एग्जाम जो भी आपका एम है अब उसको कॉन्कर कर सकें, उसको निकाल सकें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। एक छोटा सा रिडल है, ए बी सी तीन ही पार्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ये हाईलाइट करता है। एक बार इसे आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग अटैक कैसे करेंगे, क्या हमें सोचना चाहिए था। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर एक बार इसे फटाक से अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने इसे अटैक कर लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का। बेंजीन है, उससे जुड़ा हुआ है एक स्ट्रक्चर, एक रिंग, और एक रिंग ऐसे भी जुड़ा हुआ है। ठीक, स्पायरो स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहां पर HNO2 दिया हुआ है, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो पहले हमें देखना होगा कि क्या बन रहा है। तो पहला चीज हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो सिस्टम जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यहां पर बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग डायरेक्ट ना बना के पहले दिखा देते हैं आपको। जैसे ये बना N2+, और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा ही अनस्टेबल होते हैं, तो N2 गैस आपका निकल जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, अ स्ट्रक्चर जहां पर एक बन गया कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन एक बड़ा ही प्यारा चीज है, इट्स योर फ्रेंड। उसको दिख रहा है यहां पर कुछ चीजें। क्या वो दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि अगर ये रिंग स्पाइरो जैसा जो दिख रहा है वो यहां पर रिंग एक्सपेंशन कर सकता है। मतलब क्या हुआ है, यहां पर 5 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, तो यहां पर आपका हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, यानी ये स्ट्रक्चर यहां चलाएगा। और रिंग एक्सपेंशन क्या बनेगा आपके पास? आपके पास स्ट्रक्चर जो बनेगा वो है कुछ इस प्रकार से। यहां पर आपका स्ट्रक्चर बना ऐसे, और ये वाला कार्बन हमने मूव कर दिया है, ये वाला मूव यहां किया है, तो कुछ इस प्रकार से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे क्या, जब हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो मेरा प्लस चार्ज यहां आएगा, मेरे पास यहां पे H है, और मुझे लिखा हुआ है यहां पर हीट। हीट जब होता है तो हमें क्या करना होता है बेटा? पहला चीज तो एक बात समझिए कि HNO2 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और ये H+ क्यों लिखा हुआ यहां पर? हमें पता है कि कुछ भी हो जाए, आई मीन जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं विथ डायजोनियम सॉल्ट तो एलिफेटिक वाला कार्बोकेटायन बनाता है, और कार्बोकेटायन के बाद उसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आउट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो वो बना सकता है, उसमें बनता है क्या चीज? अल्कोहल। अब यहां पर H जो है वो 1,2 H- शिफ्ट करके वो कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, और आपका प्लस चार्ज इस जगह पे आ गया तो बेंजालिक वापस बन गया। ठीक है, अब यहां पर आपका वाटर से रिएक्ट करके वो बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा? वो बन जाएगा एक अल्कोहल। देखो ये अल्कोहल ऐसे भी अनस्टेबल होगा, क्यों? बिकॉज ये बेंजाइलिक पोजीशन पे है, और यहां पर हल्का सा भी आपने हीट कर दिया, इवन एक रूम टेम्परेचर, तो वो OH निकलने के बाद कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाएगा जो कि काफी स्टेबल है। हालांकि मुझे यहां पर H+ दिया हुआ है तो ये क्लियरली बता रहा है, और हीट भी दिया हुआ है। हीट ऐसे भी ना हो तो भी रूम टेम्परेचर पर इसके निकलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर बी। ठीक है, ए आपका स्ट्रक्चर क्या था? ए आपका स्ट्रक्चर बना ये वाला, बी आपका स्ट्रक्चर बना ये। अब थर्ड थिंग इज, इसमें क्या किया गया? ओजोनोलिसिस किया गया। हमें लग सकता है कि ओजोनोलिसिस में क्या हम लोग बेंजीन को भी इफेक्ट करेंगे?
तो बच्चों हमने बात किया था कि देखिए जब तक आपका कोई और सिस्टम अफेक्ट हो सकता है तब तक आप बेंजीन को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर विग्रस कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग बेंजीन को भी अफेक्ट कराएंगे, मतलब उनके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। बट अनलेस एंड अनटिल हमारे पास सिर्फ बेंजीन हो और ओजोनोसिस दिख रहा हो, वो केस में तो ओके है। अदरवाइज कोई और स्ट्रक्चर, कोई और अल्कीन है सिस्टम में तो आप सिर्फ उसी को तोड़ेंगे, बाकी सिस्टम को आप नहीं छुएंगे। ठीक है, मतलब बाकी मतलब बेंजीन को आप नहीं छुएंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बनेगा बेटा, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा यहां पर, ये बेंजीन का वैसे वैसे रह गया। अब देखो ये वाला पार्ट ऐसे था, स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ये बना, और जो बीच का डबल बॉन्ड था वो आप डबल बॉन्ड ओ में आ जाएगा। सो दिस इज माय स्ट्रक्चर जो हम लोग सी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला चीज क्या बना, पहला चीज बना अल्कोहल। कैसे बनेगा, पहले डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल, उसमें से N2 गैस निकल जाता है, और N2 गैस निकलने के बाद सिस्टम में कौन कौन से आयन्स है, जैसे मान लीजिए HNO2 है तो NO2 माइनस आयन होगा। अगर आपने किसी सॉल्ट से बनाया है जैसे NaNO2 प्लस HCl तो Cl होगा। तो वो सब सारे केसेस अगर हम लोग ले लें तो वहां पर क्या हो जाएगा, कई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। बट द मेजर प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस, मतलब उन सारे प्रोडक्ट्स में हमें हमेशा एनटीए के हिसाब से, जेई मेन के हिसाब से, जेई एडवांस के हिसाब से हमें अगर बनाना ही है तो अल्कोहल बनाना पड़ेगा, विच इज द मेजर प्रोडक्ट। अब ये अल्कोहल के बाद ये बेंजाइलिक अल्कोहल बना, तो ये ऐसे भी काफी ज्यादा इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपना OH को अगर थोड़ा भी एसिडिक मीडियम मिल गया तो रूम टेम्परेचर पे भी वो वाटर के रूम पे निकाल सकता है और कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना सकता है, जो कि आपका स्ट्रक्चर बी बन गया। अब इसको हम लोग ओजोनोलिसिस जब करते हैं तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या हम लोग बेंजीन को भी तोड़ेंगे, तो आंसर इज जब तक आपके पास कोई और डबल बॉन्ड है टूटने के लिए ओजोनोलिसिस से, तब तक आप बेंजीन को अफेक्ट नहीं करोगे। अगर मात्र बेंजीन ही लिखा है तो ही आप उसको अफेक्ट करोगे, या फिर लिखा हो विग्रस कंडीशन तो ही आप बेंजीन को आप अफेक्ट करोगे। अफेक्ट करोगे मतलब उसका क्लीवेज करोगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। छोटा सा क्वेश्चन बट बहुत कुछ सिखा ले गया। और कैसे हम सोचेंगे, क्या हम सोचेंगे कब हम बेंजीन को ऑक्सीडाइज करेंगे ओजोनोलिसिस के थ्रू, कब उसका क्लीवेज करेंगे। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर। सो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज आप ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, आप सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए, रेफर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।